मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ डिमांड। डिमांड क्या होता है? व्हाट इज डिमांड? डिमांड या मांग क्या होता है? ऐसे तो हम जानते हैं आम बोलचाल की भाषा में जो मांग जो होता है, डिमांड जो होता है, जो कोई चीज कोई मांगता है तो उसे मांगना कहते हैं। परंतु अर्थशास्त्र की भाषा में डिमांड का मतलब होता है किसी चीज को खरीदने की इच्छा शक्ति, क्रय शक्ति, जो कि एक स्थान विशेष पर एक समय विशेष में होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले है कि खरीदने के लिए तैयार हो, दूसरा हो कि खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, तीसरा हो एक टाइम पीरियड है, एक किसी जगह पे, वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, वो एक मार्केट हो सकता है, वो कोई ऐसा प्लेस हो सकता है जहाँ पे खरीद बिक्री होती है। तो जब किसी एक समय में विभिन्न कीमतों पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने के उसकी इकाइयों को खरीदने के लिए तत्पर होता है, उसकी इच्छा होती है खरीदे, तो इसे हम डिमांड कहते हैं। बहुत सारे व्यक्तिगत डिमांड जब एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत सारे व्यक्तिगत डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, जो व्यक्तिगत मांग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो पूरे बाजार मांग का निर्माण करते हैं। बाजार मांग यानी पूरी बाजार में मांग कितनी है। अब है कि मांग का नियम क्या है। मांग का नियम है कि कीमत जितना कम रहेगी मांग उतना ज्यादा रहेगा, और मांग जो है तब घट जाती है जबकि कोई विक्रेता, कोई सेलर अपनी वस्तु की प्राइस को बढ़ा देता है, कीमत को बढ़ा देता है। तो एक बात क्लियर है कि मांग का नियम उसे कहते हैं कि कीमत यदि बढ़ेगा तो मांग जो है घटेगी, और कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगी। यानी कि मांग और कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। संबंध कैसा होता है? विपरीत संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे प्राइस जो है इंक्रीज करेगा, डिमांड जो है डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज करेगा, जब डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगा। अब है जब हम डिमांड को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो लॉ ऑफ डिमांड को समझते हैं हम लोग। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो है, डिमांड ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, इनकम प्राइस ऑफ वाई, टेस्ट एंड एफ प्रेफरेंसेस। यहाँ पर डिमांड ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ एक्स इक्वल टू एफ है फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, आई से इनकम, प्राइस ऑफ वाई एंड प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट। अब इसे ध्यान से समझते हैं कि मांग, एक्स वस्तु की मांग, डिमांड ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की मांग किसके ऊपर इससे प्रभावित होती है? तो प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स का मतलब हुआ एक्स वस्तु की कीमत।
एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत से पर ही निर्भर है कि डिमांड घटेगा या बढ़ेगा। एक्स वस्तु की कीमत अगर घटती है तो डिमांड जो है बढ़ेगा, एक्स वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो डिमांड जो है घटेगा। अब आगे हम लोग समझते हैं। आई डिनोट करता है, आई से हम जानते हैं आय स्तर। आय, जो भी व्यक्ति डिमांड करने वाला है उसकी आय मांग को प्रभावित करेगी। अगर व्यक्ति की आय ज्यादा है तो वो वस्तु की अधिक से अधिक मांग करेगा, और अगर उसकी आय कम है तो वो वस्तु की कम मांग करेगा। अगला जो है प्राइस ऑफ वाई। अब प्राइस ऑफ वाई में, प्राइस ऑफ वाई गुड्स, प्राइस ऑफ वाई गुड में हमारे पास दो तरह की वस्तुएं रहती हैं, एक है सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। हिंदी में अगर हम जाने तो सब्स्टिट्यूट गुड स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, और दूसरी है पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। ये जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, स्थानापन्न वस्तुओं में आते हैं जैसे कि चाय और कॉफी, चाय और कॉफी। स्थानापन्न यानी कि सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरे को उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि चाय इतनी महंगी हो जाए कि वो कॉफी के आसपास आ जाए, तो हम लोग चाय का उपयोग के स्थान पर किसका उपयोग करेंगे? कॉफी का उपयोग। तो जैसे ही प्राइस ऑफ वाइन यानी कि सब्स्टिट्यूट स्थानापन्न वस्तु यानी कि चाय का दाम बढ़ा देगा कोई विक्रेता, सेलर, तो खुद ब खुद कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि थोड़े से पैसे लगाकर लोग कॉफी पिएंगे, चाय नहीं पिएंगे। वही दूसरा जो हमारा पूरक वस्तु जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जाम्पल है आपका कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल। अब है कि अगर बहुत ज्यादा कार की कीमत बढ़ा देते हैं तो पेट्रोल की कीमत खुद ब खुद घट जाएगी, क्योंकि कार की कीमत बढ़ने की वजह से लोग कार कम खरीदेंगे और कार कम खरीदने से डिमांड ऑफ पेट्रोल की घटेगी। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि ये जो पूरक वस्तुएं हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के दाम में बढ़ोतरी होने से दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का डिमांड खुद ब खुद घट जाता है। अब आगे जो अगला है, अब हमने प्राइस ऑफ वाई समझ लिया है कि वो डिमांड पे किस तरह से प्रभाव डालती है और किस तरह से वो डिमांड को घटाती है या बढ़ाती है। अगला हम लोग अब देखेंगे, अगला जो हमने लिखा है फैशन। फैशन के हिसाब से भी डिमांड ऑफ एक्स घटता और बढ़ता है, फैशन। और फिर अगला है प्रेफरेंसेस, अपनी जो अपना टेस्ट होता है, अपना पसंद होता है, अपना जो एक सोसाइटी का स्वाद होता है, उसके अनुसार से भी जो है डिमांड ऑफ एक्स घटता बढ़ता रहता है। तो हम लोगों ने देखा प्राइस ऑफ एक्स गुड, इनकम, प्राइस ऑफ वाई गुड एंड प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट, ये सारा है जो डिमांड को प्रभावित करता है। ये सारे जो है डिमांड को प्रभावित करते हैं, इससे क्या है डिमांड जो है घटता बढ़ता रहता है। अब हम पहले डिमांड शेड्यूल को समझेंगे, डिमांड शेड्यूल को समझेंगे और डिमांड कर्व को समझेंगे। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। Price of X
डिमांड ऑफ एक्स। जब प्राइस 2 रुपए है, डिमांड 10 यूनिट की हो रही है। जब प्राइस 5 रुपए है, डिमांड 6 यूनिट की हो रही है। जब प्राइस 8 रुपए है, तो अब डिमांड हो गई 3 यूनिट की, 3 यूनिट ओनली। इसको अब हम कर्व के रूप में देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांड को डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस पे प्राइस को। ये प्राइस 2 रुपए है, 5 रुपए है और 8 रुपए है। और क्वांटिटी डिमांडेड 10 रुपए है, 6 रुपए है और 3 रुपए है। जब प्राइस 2 रुपए है, तो क्वांटिटी डिमांडेड होती है 10। जब प्राइस 5 रुपए है, क्वांटिटी डिमांडेड होती है 6। जब प्राइस 8 रुपए है, तो क्वांटिटी डिमांडेड होती है ओनली 3। तो इस तरह से जो डिमांड होता है, डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट। समझ गए हैं कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो है उसका फिगर, डिमांड कर्व कुछ ऐसे बनता है। यानी कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब है कि हम मांग का नियम क्या है कि मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहता है, कीमत बढ़ता रहता है, वैसे वैसे क्वांटिटी क्या है, घटता जाता है, मात्रा जो है वो घटता जाता है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप नेगेटिव है। अब मांग के नियम की कुछ मान्यताएं हैं। मांग का नियम ये जो है कि मूल्य के बढ़ने से मांग जो है घट जाती है, अब मूल्य के घटने से मांग जो है बढ़ जाती है। मूल्य के बढ़ने से मांग यहाँ घट रही है, क्वांटिटी डिमांड घट रही है, और मूल्य के घटने से मांग जो है बढ़ रही है। लेकिन इसकी कुछ मान्यताएं हैं, इसके अंदर ही ये नियम कार्य करता है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है लोगों के पसंद में परिवर्तन नहीं होगा, लोगों के पसंद में परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा है स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा। स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा। ये 3 बातें मान्यताएं लेकर ही जो लॉ ऑफ डिमांड है कि मूल्य के बढ़ने से डिमांड घटता है, ये तभी कार्य करेगा जब आय में परिवर्तन नहीं हो, लोगों के पसंद में, स्वाद में परिवर्तन नहीं हो और स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं के मूल्य में, उनकी कीमतों में परिवर्तन नहीं हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर डिमांड घटेगा नहीं, या घटेगा तो उतना ज्यादा नहीं घटेगा जितना कि अपेक्षित है, या नहीं भी घट सकता है। और मैं आगे के लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगी गिफिन गुड्स है, बैबलन गुड्स है, जो कि आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिसकी कीमत बढ़ने से डिमांड घटता है। ये कॉमन वस्तुएं होती हैं जिनका कीमत बढ़ा तो डिमांड घटा, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनका कीमत बढ़ाने से डिमांड बढ़ता है, और कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनकी कीमतें घटाने से डिमांड घटता है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। अभी आप मुझे लगता है कि आप लोग लॉ ऑफ डिमांड जो मांग का नियम है
उसे अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।